नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुश्ती कोच स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं काफ़ी स्पेशल है, मिस्टर टीसी मनोज सर, जो कि लगभग 43 साल का इनका कुश्ती में एक्सपीरियंस है। हाई परफॉर्मेंस कोच है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और अभी ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ट्रेनिंग सेंटर तलसेरी में उसके इंचार्ज भी हैं। तो आज का जो इंटरव्यू है काफ़ी खास होने वाला है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ सर का। नमस्ते सर। नमस्ते सर कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी सर ठीक हूँ। अभी सर आज जो हमारे दर्शकों को इसके आपके जरिए जो कुश्ती का सर स्तर है, पहले से जो ओल्ड रेसलिंग से लेके अभी ये जो नई रेसलिंग करंट की चल रही है, उसमें सर कितना बदलाव आया है, इसमें सर आप कुछ अगर प्रकाश डालेंगे तो सर। उसमें देखो तो बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। आपको आज बीइंग ए रेसलिंग कोच आपको पता होगा। यस सर। फिर भी पहले कैसे होता था, ट्रेनिंग में भी बहुत फर्क हो गया था। नाउ आजकल क्या है, ज़्यादा साइंटिफिकली पीक परफॉर्मेंस में कैसे लेके आना, ऐसा बहुत चेंजेस है। पहले क्या है, पहले लोग दौड़ता नहीं था, सिर्फ कुश्ती करता रहता था। शुरू रात को सब 3 बजे 4 बजे उठ के कुश्ती मेहनत करके फिर उधर अखाड़ा में रहता था। उधर रनिंग उधर नहीं जाता नहीं था, बाकी और कुछ एक्टिविटीज़ में नहीं होता। फिर उनका स्ट्रेंथनिंग और अखाड़ा में पूरा रहता था। उसके बाद वो उसका ज़्यादा आजकल ज़्यादा पीक में लेके आने के लिए ज़्यादा टेक्निकली और साइंटिफिकली अप्रोचेस ज़्यादा है। साइकोलॉजिस्ट है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स है, मेनी साइंटिफिकल एक्सपर्ट्स आर देयर। देन मोर ओवर दैट, पहले कैसा था, कुश्ती लंबा लड़ता था, कंटिन्यूस मेथड में ज़्यादा चलता था। आजकल क्या है, अपना व्हाट वी आर डिजर्विंग उसका मुताबिक चल रहा है। इसलिए रिजल्ट पहले कुश्ती भी अभी भारत केसरी रहने दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुश्ती चलता था, इतना लंबा चलता था। आजकल ऐसा शॉर्ट हो गया, ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया, उसका मुताबिक उसका ट्रेनिंग भी चेंजेस हो गया। जैसा कि अभी हम लोग सर लगातार 5 ओलंपिक से मेडल जीत रहे हैं। ये चालू हुआ था 2008 से। सुशील कुमार ने अपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार ने एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद ये साक्षी मलिक ने जीता, फिर रवि दहिया ने, फिर बजरंग पुनिया ने, और अभी अमन सहरावत ने मेडल जीता। एक बार सर ऐसा हुआ था, ये ओलंपिक में होप चला गया था जब ये विनेश ने पहले मेडल के लिए क्वालिफाई कर लिया था 5th ओलंपिक के लिए, बट वो पूरा इंडिया एक आस लगा के बैठ गया था कि अब ये 5th मेडल पक्का है। लेकिन नेक्स्ट डे हमारा दुर्भाग्य कहेंगे कि उनका वेट नहीं आ पाया और वो मेडल नहीं आया, लेकिन अमन ने वो चीज कर दिखाया। तो सर अभी आगे का जो टाइम है, इसमें सर ये चीज कंटिन्यू रहने का सर कितना चांसेस आपको? अभी देखो, अपना रेसलिंग टीम अच्छा है। अभी एक नहीं तो दूसरा उसका बराबर लड़का भी है। देखो, अमन का ऊपर प्रेशर नहीं था, फोकस नहीं था, इसलिए विदाउट एनी टेंशन ही फॉट वेल। अभी देखो, उसके पहले अभी सभी बोल रहे लास्ट 2008 से अपना का मेडल है। सो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक से मेडलिस्ट वाला हम भूल जाता है। वो भूलना नहीं, एक्चुअली क्या है, आजकल ज्यादा टेक्निकल वो चाहिए, मैट का डेंसिटी चाहिए। उस टाइम देखो क्या है, मिट्टी डाल के उसका टारपोलिन डाल के वो लड़ रहा था। वो 17 जिला, महाराष्ट्र में 17 डिस्ट्रिक्ट में कराड़ जिले केडी जाता है। वो मैं उधर काम भी किया है। अच्छा। इसलिए उस टाइम इतना मन लगा के किया है। ही वाज इन 4th in London Olympics 1948। अच्छा। Then 52 में ब्रॉन्ज मेडल आ गया हेलसिंकी में। उसमें आजकल आप बोला था कि अपना आगे भी अपना फ्यूचर अच्छा है। भी बहुत लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, अपना रेसलर्स है, वी कैन से दैट दे विल कम अप डेफिनेटली। वन और द अदर विल कम, दे विल डेफिनेटली विल गेट मेडल। जैसे कि सर अभी जो अपना करंट इंडिया टीम है, वो अंडर 15 का, अंडर 17 का और अंडर 20 का भी वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छा कर रहा है। अंडर 23 में भी मेडल आया। सर आप वर्ल्ड टीम के साथ भी गए थे, इंडिया टीम के साथ। सर उस कंपटीशन के बारे में सर आप कुछ?
उसमें कंपटीशन अच्छा सा नॉन ओलंपिक कैटेगरी का कुश्ती था। अच्छा अच्छा। उसमें अपना मानसी अपना एक लड़की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मानसी। हाँ, और दो लड़की भी दे फॉट वेरी वेल। ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़की फाइट किया है। अच्छा अच्छा। अभी उन लोग हम उसको चैनलाइज करना है, उसको पीक में लेके जाने के लिए सपोर्ट देना है। उसको क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। अभी से शुरू किया, अभी शुरू किया तो नेक्स्ट ओलंपिक नजदीक आ गया। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है 28 में। तो फिर 28 के लिए भी अभी जूनियर लेवल में बहुत अच्छा है। उसको चैनलाइज करके 28 36 में अभी 2-3 ओलंपिक ईयर का प्रोग्राम बना के आगे चला तो अच्छा मिलेगा, रिजल्ट और अच्छा आएगा। कुश्ती का वी हैव ए वेरी गुड फ्यूचर इन रेसलिंग टू विन मेडल इन ओलंपिक्स। बच्चे, नए बच्चे सर जो अभी कुश्ती की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? नए नए बच्चों को क्या करना, तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए डिपेंड नहीं करना। आजकल स्पोर्ट्स तो ज़्यादा पैसा खर्चा भी करना है, उसको रिहैबिलिटेशन होता है, कुछ इंजरी होता है, रिहैबिलिटेशन होता है। स्पोर्ट्स वियर्स अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। और अपना पूरा देखा तो उसमें क्या है, एक सेंटर में 20-30 हो गया तो क्या है, मैक्सिमम 10-15% आगे जाएगा। उसके बाद बाकी प्रैक्टिस पार्टनर होता है। इसलिए उसको कौन कौन अच्छा आ रहा है उसको स्क्रीनिंग करके आगे जाना पड़ता है। मतलब वी हैव फोकस। तो मैं पहले बता दिया, 2 ओलंपिक नहीं तो 3 ओलंपिक का प्रोग्राम बनाना है। yes, yes, yes. प्रोग्राम बना के आगे गया तो मिलता है। अभी केरला में तो दंगल जैसा नहीं है, माहौल नहीं है। माहौल सर दूसरी गेम के लिए है, जैसे अगर फुटबॉल है तो बच्चा बोल रहा है मुझे फुटबॉल खेलना है, एथलेटिक्स वॉलीबॉल करना है, ऐसा किधर माहौल है। अभी हरियाणा में तो बोलेगा घर घर में एक पहलवान, घर में पहलवान है। महाराष्ट्र में देखो, बाकी स्टेट में देखो तो किधर रेसलिंग का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उधर उनका बहुत पॉपुलैरिटी है। पब्लिक सपोर्ट है, पेरेंटल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, ऐसा तो आगे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट वी कैन नॉट गो अप। उसमें लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर इन केरला। उसमें क्या है, पढ़ाई का प्रेशर आता है, बाकी सभी प्रेशर आता है। थोड़ा उम्र आने के बाद हॉस्टल से बच्चे लोग 21-22 साल से निकल जाता है, उसमें से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया तो दे विल स्टैंड देयर एंड दे कैन गो फॉर ट्रेनिंग। उसमें सपोर्ट नहीं, CSR फंड लेना, ऐसा मदद लेके आगे ले सकता है। अभी देखो महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है, अभी फ्री स्टाइल में अच्छा हो रहा है, वुमेन रेसलिंग में अच्छा हो रहा है, अभी गुजरात अच्छा हो रहा है, बाकी बहुत स्टेट्स अभी आजकल आगे निकल रहे हैं। The state government and the concerned associations are doing very good job to uplift the performance of the athletes, wrestling athletes. आने वाला टाइम है वो रेसलिंग के लिए काफी ब्राइट है। तो अच्छा है, मतलब सभी स्टेट इंटरेस्ट ले रहे हैं, सभी एसोसिएशन इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सभी आगे जाने के लिए, ओलंपिक में मेडल आने के लिए कोशिश में। अभी 36 ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करने के लिए भी अपना प्राइम मिनिस्टर ट्राई कर रहे हैं। उसका मतलब आ गया तो डेफिनेटली वी विल गो अप, वी विल गेट मच मोर मेडल देन प्रीवियस ईयर्स। सर जो ये गेम है इसमें जो पेरेंट्स है ये भी सर काफी डरते हैं कि अगर बच्चा कुश्ती करने जा रहा है तो उनको इंजरी होगा, और काफी सारी इंजरी सर होती भी है। एक हर्डल है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, खाली रेसलिंग में नहीं, सभी गेम में। तो सर इस चीज को कैसे हम ओवरकम करना चाहिए? उसमें स्पोर्ट्स आप बताया, कोई भी स्पोर्ट्स रहना तो कोई भी स्पोर्ट्स रह गया तो उसमें इंजरी के चांसेस है। रेसलिंग में इस कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ मूवमेंट्स है, ऐसा तो उसको इंजरी के चांस भी है, हमेशा चांस है। नॉर्मल नी इंजरी होता है, नहीं तो शोल्डर इंजरी होता है, नहीं तो एल्बो इंजरी। उसमें क्या है, फर्स्ट वी कैन डू दैट, वी कैन इंश्योर आवर एथलेट्स। इंश्योरेंस अभी देखो, इंश्योरेंस किया तो उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिल जाता है। एसीएल टेयर आपने बोला, एसीएल टेयर है तो हॉस्पिटल में जाके एसीएल टेयर करके 4-5 महीने से ठीक होता है। 1 लाख की कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की जरूरत है इसके लिए, खर्चा आता है। इसलिए उसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, फिर पेरेंटल सपोर्ट चाहिए, फिर इंजरी हो गया तो फिर मॉरली डाउन होता है। वी हैव टू गिव सम मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट करके वो आगे परफॉर्मेंस के लिए कोशिश करना है। इसमें रिहैब अच्छा होना चाहिए। फिर मोर ओवर दैट आजकल उसका ट्रेनिंग मोर स्पेसिफिक हो गया।
उसको ब्लड चेक करना, हाँ। सब कुछ चेक करना, उसमें क्या कमी है, क्या देना है, क्या क्या रिप्लेस करना है। यस यस इसके मुताबिक उसका आजकल ट्रेनिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग, बिग डील। हमारे को ज्यादा सोचना चाहिए। हम 4 साल के लिए नहीं, हम 10-12 साल लॉन्ग के लिए सोच के इंजरी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट फोकस ऑन द शॉर्ट टाइम गोल्स। यस 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 इस नॉर्मली क्या होता है, फिटनेस भी हैव ए मेजर रोल इन दिस इंजरी, दिस वन। एक्चुअली हम क्या करना, जल्दी रिजल्ट चाहिए करके कुछ ना कुछ ज्यादा करेगा, नहीं तो निचोड़ लेता है। हाँ, इसलिए वी शुड नॉट फोकस ऑन ऐसा छोटा फोकस नहीं करना। वी शुड थिंक ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। यस यस ऐसा तो उसको बना के अब आगे आगे जाएगा, अपना को रिजल्ट भी आएगा। पेरेंट्स हैज अ मेजर रोल। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं तो नहीं होता। बाकी किधर रेसलिंग डोमिनेटेड स्टेट्स है, उनको पेरेंट्स, घर वाला, फैमिली का सपोर्ट ज्यादा है। उसमें इंजरी आ गई तो दे विल रिकवर क्विकली। वो साथ में खड़ा रहता है। हाँ, साथ में खड़ा होता है। नहीं किधर रेसलिंग कम है, वो कुश्ती खेलने के लिए गया इसलिए इंजरी हो गया, वो छोड़ देगा, वो डर जाता है, पेरेंट्स को डर है। वो नॉर्थ में क्या होता है, वो पेरेंट्स कुश्ती खेला होगा, नहीं तो उनका भाई लोग कुश्ती खेला होगा, या तो वो देखा होगा हमेशा ऐसा ही। दे ऑलवेज इन टच विद द रेसलिंग, दैट मच पॉपुलर, रेसलिंग इज मच पॉपुलर इन अदर स्टेट्स। इसलिए कुछ डर नहीं होता, दे कैन इजीली ओवरकम। सर आप लगभग 30 या 35 साल से कोचिंग फील्ड में, तो सर आप कुछ आपकी जर्नी के बारे में बताओ। अच्छा, मैं रेसलिंग स्टार्ट किया 1982 में किया। 1982 में किया। उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, नेशनल खेला। उसके बाद क्या एनएस लिया मैंने 1991 में। 1994 में मैंने साई में ज्वाइन किया। अच्छा सर। उसके पहले 93 में मेरे को अपॉइंट मिला था। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग आर्मी बॉयज कंपनी में था, नासिक में। उसके बाद मेरा पोस्टिंग हुआ था गांधीनगर, साई सेंटर गांधीनगर, गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर में सतारा में मिला। उसके बाद पूना में साई अखाड़ा गोकुल वस्ता तालीम करके पूना में एक अखाड़ा, उधर काका पावर जैसा अर्जुनावाड़ी, उधर से आए। अच्छा। उसमें क्या है, हम कितना इंटरेस्टेड है बच्चों को फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेसलर। जाके हम क्या एक्सपर्टाइज, हमारा एक्सपर्टाइज नहीं दिखाना, बच्चा कितना लेवल ऑफ एथलेट और पहलवान का लेवल कितने देख के उसका मुताबिक प्लान करना। कोचिंग ऐसे ही होता है। फिर छोटा है तो हम यूजुअली व्हाट वी डू, वी टीच देम टेक्निक दिस एंड दैट, देन गो फॉर कॉम्बिनेशन कैसे करता है। सो ग्रेजुअली हम एक बारे में सोच के, कोचिंग इज ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड। हमारे को सब मालूम है, आपको भी कोच है, आपको मालूम है। फिर भी कुछ चीज अभी देखो, कुछ डबल अटैक कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, क्या फर्क है, हर इंडिविजुअल हैज देयर ओन स्टाइल अलग है। हम कोई स्टेबलाइज्ड मूवमेंट, हम ऐसा बड़ा पहलवान को सिखा रहे हैं, उनको स्टेबलाइज्ड मूवमेंट्स है। कई कोचेस क्या करता है, स्टेबलाइज्ड मूवमेंट्स को करेक्ट करने के लिए जाता है, उनको ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, हम चेंज करने के लिए गए तो क्या होता है, that wrestler will be in confusion. He may be under pressure when कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा टफ सिचुएशन आ गया तो पुराना वाला आ गया, नया नहीं आएगा। When it is a stabilized movement, so stabilized attack, stabilized thing, we cannot change. When छोटा है, when we can correct them. Sometimes it may be against the biomechanical principle. फिर भी एडिशनल फोर्स लगाए तो कर सकता है। इसलिए हम बच्चों को सोचना, लेवल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एथलेट्स, वी हैव टू प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। हमारा अकेडमी, नॉर्मली अकेडमी क्या होता है, छोटा 5 साल से 30 साल तक, 35 साल तक पहलवान रहता है। इसलिए अलग ट्रेनिंग प्लान अलग होता है। उसको बाउट करवाना, टेक्निक सिखाना, बाकी कुछ भी तो उसका मुताबिक चेंज करता रहना। ऐसा तो नहीं मिलेगा। Actually, Agada has a great role to play in Indian wrestling. उसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस पार्टनर्स मोर ज्यादा है, आपको मालूम है अकाडमी कैसे।
मिनिमम 100 बचा रहेगा। एक ऊपर लड़ा तो एक 2 दिन ऊपर लड़ा तो 2 दिन के बाद नीचे वाले लड़ सकते हैं। किसको अटैक बढ़ाना, नीचे वाले से डाल के हम अटैक बढ़ाएगा। उसमें अखाड़ा में क्या है, कितना नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है। किधर नंबर कम है उधर ऑप्शंस कम है, स्टेबलाइज्ड मूवमेंट्स होगा। तो आप क्या करेंगे, हम दोनों एक ही लड़ रहे हैं रोज, आप क्या कर रहे हैं मेरे को मालूम, मैं क्या कर रहा है आपको मालूम है, इसलिए वो आगे बढ़ेगा नहीं। सो नंबर ऑफ पार्टनर्स has a major role to play in their performance। ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि एक एथलेटिक कोच है, अगर एथलेटिक कोच है और वो जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करा रहा है या किसी भी स्प्रिंट की ट्रेनिंग करा रहा है, तो उनके पास नंबर है बीट करने के लिए, उनके पास मीटर है बीट करने के लिए कि इनको इतने सेकंड को बीट करना है। उनके पास एक पहले से टारगेट है कि 9.69 या टारगेट है, हाँ 10 सेकंड को बीट करना है। एक कोच और एक एथलीट है, अगर उसका कुछ टाइमिंग का डिफरेंस है तो उसके ऊपर वो उसके मैकेनिक्स पे, उस पे मसल्स पे, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करके उसको कवर कर सकता है। बट जो जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जैसे रेसलिंग है या जो भी, इसमें सब अनप्रिडिक्टेबल थिंग है। इसमें जितने ज्यादा पार्टनर है उतना ज्यादा बच्चा ग्रो करेगा। ये सर ने काफी अच्छी बात। थैंक यू सर, सर ने इतना अपना कीमती टाइम दिया और हमारे साथ इतनी सारी अच्छी चीजें शेयर की। आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।